रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर का। इस बीच बड़ी खबर मिल रही है आपको, बड़ी खबर बता दें। सीएम विष्णुदेव साय ने एक बड़ी घोषणा की है। ये महत्वपूर्ण खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है। धान खरीदी के बाद अब अंतरराष्ट्रीय मिलेगी। तो महत्वपूर्ण खबर छत्तीसगढ़ से, सरकार के पास फंड की कोई कमी नहीं, कहना है सीएम का। सीएम विष्णुदेव साय ने ये बड़ी घोषणा की है। तो छत्तीसगढ़ वासियों के लिए महत्वपूर्ण खबर, धान खरीदी के बाद अंतरराष्ट्रीय मिलेगी। ये बड़ा ऐलान किया है सीएम ने। सरकार के पास फंड की कोई कमी नहीं है। तो सीएम विष्णुदेव साय का ये बयान आया है। सीएम साय ने बड़ी घोषणा की है कि धान खरीदी के बाद अंतरराशि भी जारी होगी और धान खरीदी के बाद पूरी राशि मिलेगी किसानों को। सरकार के पास फंड की कोई कमी नहीं है। महत्वपूर्ण खबर छत्तीसगढ़ से और किसानों से जुड़ी हुई। किसानों के लिए बड़ी सौगात। सीएम ने ये स्पष्ट कर दिया है कि अंतर की राशि किसानों को मिलेगी। सरकार के पास फंड की कोई कमी नहीं है। एक बार फिर से आपको बता दें कि सीएम विष्णुदेव साय ने ये बड़ी घोषणा की, धान खरीदी के बाद अंतर की राशि मिलेगी। तो इन तमाम किसानों के लिए ये राहत भरी खबर और अच्छी खबर। सरकार के पास फंड की कोई कमी नहीं है। इस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहे थे। लगातार धान खरीदी को लेकर विवाद हो रहा था, सियासत भी खूब हुई। विपक्ष ने कहा कि टोकन नहीं मिल रहा, कहीं पे बारदाने की कमी देखी गई, तो कहीं पे किसानों को भुगतान नहीं हुआ। इस तरह के आरोप लगाते रहा विपक्ष। लेकिन इस बीच किसानों के लिए बड़ा ऐलान सीएम ने किया और सीएम साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि धान खरीदी के बाद अंतरराष्ट्रीय मिलेगी। सरकार के पास फंड की कोई कमी नहीं। किताब आ जाएगा कि कितने किसान और कितने धान लेते हैं। हम लोग के पास पैसे की व्यवस्था है, सरकार उसकी व्यवस्था करेगी और सरकार उनके खातों में भेजने का काम करेगी। आप सबको बताइए कि जैसे ही हम लोग धान खरीदी समाप्त करेंगे, वैसे ही अंतर की राशि फिर एक मुश्त किसानों के खाता में देगी। जैसे ही सरकार के पास में हिसाब किताब आ जाएगा कि कितने किसान और कितने धान लेते हैं, हम लोग के पास पैसे की व्यवस्था है, सरकार उसकी व्यवस्था करेगी और सरकार उनके खातों में भेजने का काम करेगी। सहयोगी राहुल भूतड़ा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। राहुल, एक बड़ी घोषणा की है सीएम ने, क्या कुछ कहा इस घोषणा के दौरान? कब तक की राशि जो है किसानों के खातों में पहुंचेगी? जी देखिए, बिल्कुल आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बालोद जिले के दौरे पे थे। यहाँ ग्राम जुंगेरा वो पहुंचे हुए थे। उन्होंने एक घोषणा की है कि जैसे ही धान खरीदी समाप्त हो जाएगी 31 जनवरी को, उसके बाद में सारे किसानों का एक रिकॉर्ड मंगाया जाएगा और उस रिकॉर्ड के बाद में जो अंतर की राशि है वो राशि जारी कर दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार के पास में बजट को लेकर के कोई ऐसी स्थिति नहीं है जो हमेशा से कहा जाता है और जल्द से जल्द जो किसान इस बार जो अधिक पिछले साल के अपेक्षा इस बार किसान भी ज्यादा बढ़े। उन्होंने कहा कि 27 लाख किसानों का इस बार पंजीयन हुआ है, तो लगभग जो अंतर की राशि है वो राशि उनको दे दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने आज मंच से बालोद जिला मुख्यालय में 400 सीटर ऑडिटोरियम हो गया और नालंदा परिसर, इसकी भी स्थापना की जाएगी। तो ये बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी घोषणा और किसानों के लिए एक राहत की खबर। लगातार विपक्ष राहुल ये आरोप लगाता रहा था कि अंतर की राशि सरकार नहीं देने वाली और धान खरीदी को लेकर भी काफी सियासत हमने देखी। बहुत शुक्रिया आपका राहुल तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, बालोद में ये ऐलान किया है सीएम ने और सीएम ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं से अपील भी की है। उन्होंने कहा कि निकाय पंचायत चुनाव के लिए तैयार रहें। तो निकाय और पंचायत के चुनाव बेहद नजदीक हैं, कभी भी घोषणा हो सकती है, कभी भी आचार संहिता लग सकती है। ऐसे में आह्वान करते हुए और बिगुल फूंकते नजर आए मुख्यमंत्री। उन्होंने कहा है कार्यकर्ताओं को कि आप तैयार रहिए। तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं से सीएम ने अपील की, लेकिन इस दौरान उन्होंने धान खरीदी को लेकर एक बड़ी बात कही। जैसे ही धान खरीदी संपन्न होगी, उसके बाद अंतर की जो राशि है वो किसानों के खातों में सीधे पहुंचा दी जाएगी।